सेम पॉलीगॉन सेम पॉलीगॉन सेम पॉलीगॉन है, ये दोनों का दोनों कैसे पॉलीगॉन है? तो ट्रायंगल है। अब हम जानेंगे आज कि भैया क्या ये सिमिलर हैं, देख करके बोलने के लिए जाएंगे। अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे हाँ ये सिमिलर है, लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं और अकॉर्डिंग टू रूल हमें बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो हम आज पढ़ेंगे, फिर से रिपीट करके क्या पढ़ेंगे कि भैया रूल क्या है, रूल्स टू फाइंड आउट क्या, रूल्स टू फाइंड आउट क्या, सिमिलर टाइप ऑफ फिगर, सिमिलर टाइप फिगर, एक जैसे जो फिगर होते हैं उसको कैसे हम पहचानेंगे कि वो सिमिलर हैं? सिर्फ देख के बोल देंगे ऐसा नहीं है, देखने से ये दोनों सिमिलर हो रहे हैं, लेकिन क्या ये सच में सिमिलर है? इसके कुछ रूल्स है, इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, ठीक है ना। वो क्राइटेरियाज अगर फुलफिल होते तो हम इसको बोलेंगे कि ये सिमिलर है, नहीं होते तो नहीं बोलेंगे। देखो ध्यान से, बस आप देखते रहो, ध्यान से देखते रहो बच्चे। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, corresponding angles are equal, corresponding sides are in same ratio। अब इसको समझ के जाओ, दो पॉइंट है, दो पॉइंट को अगर समझ गए तो पूरा टॉपिक बच्चे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दो पॉइंट अगर आपने समझ लिया, क्या भैया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है और दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, सारी बातें वहीं पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। सर कल कॉल करूंगा आपको बिकॉज आज कुछ प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं बच्चे, आप हमको कल फ़ोन कर लीजिएगा, जब भी आपको फुर्सत रहे एक बार पूछ लीजिएगा, हम अगर फ्री रहेंगे तो हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। और हमारी नेहा बोले कि सर जी पढ़ाइए ना, है सर जी पढ़ाओ जल्दी से, नहीं पढ़ाओगे तो घुस के पीटेंगे हम फ़ोन से नहीं करके, तो समझ में आएगा। तो हमारी नेहा हमको डांट रही है, हम पढ़ाते हैं। अब सुनो नेहा, देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हम दो डायग्राम बना रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। एक बना दिया हमने ऐसा और एक बना दिया हमने ऐसा, एकदम ध्यान से देखो। अब देखो हमने क्या बोल दिया कि भैया तुम हो 80 डिग्री, तुम क्या हो, इसको क्या बोला हमने 60, और हमने इसको क्या बोला 40। अच्छा, हमने इसको बोला ये पॉइंट तुम ए हो, हमने इस पॉइंट को क्या बोल दिया तुम क्या हो बी हो, और हमने इस पॉइंट को क्या बोल दिया तुम क्या हो सी हो, ठीक है। अब देखो इसके बाद वापस से हमने इसको बोला भैया तुम भी हो 80 डिग्री, तुम क्या हो, तुम भी हो 60 डिग्री, और तुम क्या हो, तुम भी हो 40 डिग्री। अच्छा, इस पॉइंट का नाम हमने दिया डी, इसको बोल दिया, इसको हमने बोल दिया ई, और इसको बोल दिया हमने एफ। अब ध्यान समझना बच्चे, ये जो ए बी साइड है ना, इस ए बी साइड का लेंथ हमने बोल दिया कि ये 3 है। ये जो बी सी साइड है ना, बी सी साइड का लेंथ हमने बोल दिया 4 है, और ये जो ए सी साइड है ना, इसका लेंथ हमने बोल दिया 5 है। अब देखो ध्यान से, ये जो डी एफ है ना, डी एफ, इसको बोल दिया हमने ये 4.5 है। ये जो एफ ई है ना बच्चा, एफ ई, इसको बोल दिया हमने ये 6 है, और ये जो डी है ना बच्चा, डी, इसको हमने बोल दिया ये 7.5 है। देखो ध्यान से सुनो बच्चे, एकदम ध्यान से सुनना। हमने आपके सामने दो क्या रखा है, फिगर ड्राइंग किया है, हाँ ड्रॉ करा है, इसको ट्रायंगल बोल सकते हैं, इसको, इस पॉलीगॉन को हम ट्रायंगल बोल सकते हैं। हमने क्या दिखाया है यहाँ पे कि भैया ये जो एंगल है ना, एंगल बी ये है 80 डिग्री, ये एंगल सी है ना ये है 60 डिग्री, और ये जो एंगल ए है ना ये है 40 डिग्री। ठीक उसी तरीके से ए बी का लेंथ है 3, बी सी का लेंथ है 4, ए सी का लेंथ है 5। अब देखो ये वाला ट्रायंगल में एंगल एफ है 80 डिग्री, एंगल ई है 60 डिग्री, और एंगल डी है 40 डिग्री। डी एफ का जो साइड है ना, इसका लेंथ है 4.5, एफ ई का है 6, और डी ई का है 7.5। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा हमसे, बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो हमको ऐसे ही देख के नहीं बताना है, हमको रूल के हिसाब से बताना है। तो रूल नंबर 1 क्या है, देखो ध्यान से। रूल नंबर 1 कहता है कि भैया दोनों ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है बच्चा, इसको सीखो, इसको जानो अच्छे से। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पे बच्चे डाउट्स में आते हैं। हाँ,
तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमको पहला पॉइंट क्या देखना है कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है या नहीं। तो अब ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स निकालना कैसे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। हमको क्या करना है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल चेक करना है, ये ट्रायंगल का और ये ट्रायंगल का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है या नहीं। तो अब हमको कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे जानेंगे कि कौन सा एंगल किसके कोरेस्पॉन्डिंग में है। अब इसको समझो बात को, देखो। अच्छा, हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, हम एक और डायग्राम बनाते हैं। ये है डायग्राम नंबर 1। अच्छा, और एक डायग्राम बनाते हैं, ये हो जाएगा डायग्राम नंबर 2। अब यहाँ से आपको हम अच्छे से समझा पाएंगे। देखो ध्यान से, हमने एक और डायग्राम बना लिया ऐसा ऐसा, देखो ध्यान से, हाँ यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। हमने क्या किया, एक और डायग्राम बना लिया ऐसा। अच्छा, हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं ए, इसको बोल रहे हैं बी, इसको बोल रहे हैं सी। देखो यहाँ पे ए था, यहाँ बी था, पर हम बी यहाँ ले रहे हैं, सी यहाँ ले रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो, ये हमने लिया 80 डिग्री, ये हमने लिया 60 डिग्री, और ये हमने लिया 40 डिग्री। ये साइड हमने लिया 5, ये लिया हमने 6, और ये लिया हमने 7। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, मान लो कि ये हमारा हो गया डी, ये हमारा हो गया ई, और ये हो गया हमारा एफ। इसको बोल दिया हमने ये 40 डिग्री है, ये हमने बोल दिया क्या कि ये 80 डिग्री है, और ये हमने बोल दिया क्या कि ये 60 डिग्री है। ये हमने बोल दिया ये 7.5 है, इसको बोल दिया हमने कि ये 9 है, इसको हमने बोल दिया 10.5 है। अब देखो ध्यान से, ये दो डायग्राम के अंदर में सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे बच्चे, अगर ध्यान से सुनोगे तो। एकदम ध्यान से सुनना। हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, पहला पॉइंट क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो पहली फिगर का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या होगा। देखो, जब कभी भी हमको दो ट्रायंगल या कोई भी किसी भी शेप का, दो सिमिलर शेप का कोई भी पॉलीगन गिवन हो और हमको बोले कि बताओ ये सिमिलर है या नहीं, तो सबसे पहले चेक करना क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल चेक करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान रखना, दोनों ट्रायंगल में या किसी भी सिमिलर शेप वाले पॉलीगन में एक ना एक एंगल इक्वल जरूर रहेगा, ठीक है। एक्चुअली उसके सारे एंगल इक्वल होने चाहिए, क्योंकि हमारा क्या बोल रहा है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल इक्वल होना चाहिए। तो हम पहले ढूंढेंगे कि भैया एक वो इक्वल एंगल कौन सा है, कोई भी एक पकड़ेंगे। तो हमने देखा कि भैया यहाँ पे ये वाला 80 डिग्री भी इक्वल है, यहाँ पे ये वाला 80 डिग्री भी इक्वल है, ठीक है। तो हमने बोल दिया भैया तुमको हम, अच्छा इसी को नहीं, ये भी 40 डिग्री इक्वल है, ये भी 40 डिग्री इक्वल है, तो हम इसको भी पकड़ सकते हैं। अब इसको भी पकड़ सकते हैं। मान लो हमने इसको लिया, हमने किसको लिया, 80 को लिया, और इसको हमने बोल दिया ए रे तुम यहाँ पे, जैसे पापा जी नहीं बोलते हैं ए रे खच्चर कहेगा, तुम बदमाशी करेगा, पिटेगा नहीं पकड़ कर, चुप तो बैठ के पढ़ाई कर। हाँ, तो वैसे ही हम इसको क्या बोले, खच्चर कहेंगे, मानेंगे ना, बैठ के पढ़ाई कर। तो इसको हमने बैठा दिया, और इसको जब हमने बैठाया तो ये वाला ट्रायंगल का जो ये 80 डिग्री वाला एंगल है, ये बोला ए हमको भी पिटाई पड़ेगा क्या, वो सोचने लगा मन ही मन में। ये पिटाई लगने से पहले, पापा जी इसको डांटने से पहले खुद ही बैठ गया बेचारा, हाँ डर ही से बैठ गया। हाँ, ये जो है ना, ये भी होल्ड हो गया। अब समझना बात को, हमने क्या किया, ये वाले एंगल को, ये वाला एंगल को होल्ड कर दिया। अब देखो ये क्या था, एंगल बी था, ये क्या था, एंगल एफ था। तो हमने बोल दिया भैया एंगल बी और एंगल एफ तुम क्या हो, देखो ध्यान से, एंगल बी भी है 80 डिग्री, एंगल एफ भी है 80 डिग्री, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो पहला कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, एंगल बी है, एंगल एफ है, एंगल बी और एंगल एफ। देखो ध्यान से, पहला कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, एंगल बी एंड एंगल एफ, ये है पहला कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और ये दोनों इक्वल है, हमने यहाँ लिख दिया है। अच्छा, अब देखो, अब क्या करोगे, याद रखना, या तो क्लॉकवाइज जाओगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे। मतलब क्या है, क्लॉकवाइज जाने का और एंटी क्लॉकवाइज जाने का। देखो ये हमारा क्लॉक है, घड़ी है, देखो ध्यान से, ये हमारा घड़ी है, देखो 3 बज रहा है। हाँ, तो घड़ी कैसे चलता है, घड़ी तो इस तरीके से चलता है ना बच्चा, ऐसे टिक 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 करके ऐसे चलता है, क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ध्यान से समझो। तो अब क्या करेंगे, मान लो हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो देखो ध्यान से, हमने बी को होल्ड किया है ना, एंगल बी को। तो एंगल बी के क्लॉक में सबसे पहले कौन सा एंगल आ रहा है, देखो ध्यान से, एंगल सी आ रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, एंगल सी, हमने लिख दिया एंगल सी। अच्छा, हमने यहाँ पर कौन से एंगल को होल्ड किया है, एंगल एफ को होल्ड किया है। तो एंगल एफ से क्लॉकवाइज में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल ई आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल ई। अब देखो ध्यान से, हम क्या किए हैं, हमने क्या किया है, हमने किया है कि ये एंगल बी और एंगल एफ को हमने होल्ड कर दिया है, ठीक है ना।
हमने एंगल बी और एंगल एफ को होल्ड करने के बाद एंगल बी से क्लॉकवाइज गए हैं, हमको एंगल सी मिला, हमने लिख दिया। और एंगल एफ से क्लॉकवाइज गए, हमको एंगल ई मिला, हमने लिख दिया। तो यहाँ पे एंगल सी और एंगल ई क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। दूसरा वाला देखो, एंगल सी और एंगल ई, ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग होंगे। एंगल सी और एंगल ई कोरस्पॉन्डिंग होंगे। ऐसा नहीं कि एंगल सी और एंगल डी कोरस्पॉन्डिंग हो गया, नहीं, एंगल सी और एंगल ई होगा कोरस्पॉन्डिंग, हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, क्या ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं? रिप्लाई करो सारे का सारे। एंगल सी और एंगल ई, देखो ध्यान से, ये 60 डिग्री गिवन है एंगल ई, एंगल सी 60 डिग्री गिवन है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? हमने जाना कि हाँ भैया, एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया एंगल बी और एफ, एंगल बी कोरस्पॉन्डिंग एंगल एफ के, दूसरा हो गया एंगल सी और एंगल ई, एंगल सी कोरस्पॉन्डिंग एंगल ई के, और ये इक्वल भी है। ठीक है, अब तीसरा वापस से क्या करेंगे, अब एंगल सी से क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या मिलेगा, एंगल ए मिलेगा, और एंगल ई से क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या मिला, एंगल डी मिला। तो हम क्या बोलेंगे भैया, एंगल ए तुम हो किसके, डी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो। क्या एंगल ए जो है एंगल डी के कोरस्पॉन्डिंग में है, एंगल ए जो है ना एंड एंगल डी जो है ना, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब क्या एंगल ए एंगल डी के इक्वल है? हाँ है। क्यों? क्योंकि देखो एंगल डी भी है 40 डिग्री, एंगल ए भी है 40 डिग्री, तो दोनों इक्वल हो गया। तो पहला पॉइंट हमने जाना, अच्छा भैया दोनों ट्रायंगल के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है। ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या हैं, इक्वल है बच्चे। अच्छा, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से क्लियर होता है। अब देखो सुनो, अब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है ना, हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं सेकंड वाले फिगर से। सेकंड वाले फिगर में देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या होता है। अब देखो सुनो, वापस से सेकंड वाले फिगर में हम एक एंगल को होल्ड करते हैं। चलो इसमें 80 को होल्ड किया, इसमें भी 80 को होल्ड करते हैं। तो देखो 80 यहाँ भी वही है, हमने इसको पकड़ा और इसको होल्ड कर दिया। यहाँ पे भी यहीं पे था, यहाँ पे भी यहीं पे है, लेकिन यहाँ सेकंड वाले फिगर में 80 कहाँ था, यहाँ पे था, एंगल एफ के पास था। लेकिन इस वाले फिगर में 80 डिग्री कौन से एंगल पे बन रहा है, बस इसको भी यहीं पे पकड़ेंगे 80 को। अब मतलब ये होल्ड कर देंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे यहाँ होल्ड किए थे, लेकिन यहाँ पे 80 डिग्री यहाँ है। इक्वल एंगल देखना है, कहाँ है, होल्ड कर दिया। अब क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए। तो पहला कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमको मिल गया, क्या, एंगल सी और एंगल ई। सेकंड वाले डायग्राम के लिए हमको क्या मिल रहा है, देखो ध्यान से, सेकंड वाले डायग्राम के लिए हमको मिल रहा है कि एंगल सी जो है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल ई का। एंगल सी एंड एंगल ई कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो यहाँ पर क्या था, एंगल बी और एंगल एफ थे। ध्यान से देखो, यहाँ पर एंगल सी और एंगल ई हैं। देखो ध्यान से, एंगल सी और एंगल ई है 80 डिग्री पे, समझो बात को। अच्छा, अब देखो, अब क्या करना है, अब वापस से क्लॉकवाइज जाएंगे तो पहला एंगल क्या आएगा, एंगल बी आएगा। अच्छा, और अगर हम सुनो, एंगल बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, बताओ फटाफट सारे बच्चे। एंगल बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो हम सी को जहां होल्ड किए थे वहां से क्लॉकवाइज गए तो बी आया, हमने ई को जहां होल्ड किया है यहां से क्लॉकवाइज जाएंगे तो डी आएगा। तो एंगल बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बी का एंगल डी हो जाएगा, एंगल बी का एंगल डी हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और लास्ट में हम पूछ रहे हैं कि एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, रिप्लाई करेंगे सारे बच्चे। तो क्लियर है ना कि भैया अब बी से हम क्लॉकवाइज जाएंगे ए की तरफ और हम डी से क्लॉकवाइज जाएंगे एफ की तरफ, तो एंगल ए जो है वो एंगल एफ के कोरस्पॉन्डिंग में होगा, एंगल ए जो है वो एंगल एफ के कोरस्पॉन्डिंग में होगा। तो देखो हमने सेकंड फिगर में कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या निकाला, ये ऐसे ऐसे निकाला। ध्यान से देखो, हमने एंगल सी को एंगल ई के बराबर बोला, हमने एंगल बी को एंगल डी के कोरस्पॉन्डिंग में बोला, हमने एंगल ए को एंगल एफ के कोरस्पॉन्डिंग में बोला। अब देखो यहाँ पर क्या था, एंगल सी एंगल ई तो ये कॉमन था, लेकिन एंगल बी के साथ एंगल एफ था, लेकिन यहाँ पर एंगल बी के साथ एंगल डी आ गया। तो कैसे चेंज हो गया, समझे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे हमें फाइंड आउट करना है, या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, दोनों चल सकते हो, मतलब इधर से भी चल सकते हो, ठीक है ना। इधर से चल के हम नहीं बता रहे हैं, क्लॉकवाइज करो, आपका काम चल जाएगा। चलो बाकी आप ट्राई करना, एंटी क्लॉकवाइज भी सेम आएगा। अच्छा, अब सुनो मेरी बात। तो हमने क्या किया, सेकंड वाले केस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड आउट कर लिया। अब हमको देखना है क्या ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब एंगल सी और एंगल ई, एंगल बी और एंगल डी, एंगल ए और एंगल एफ, ये इक्वल है क्या। देखो ध्यान से यहाँ पे, क्या एंगल सी एंगल ई के इक्वल है। देखो ध्यान से, एंगल लिखा हुआ है दोनों में, एंगल सी एंगल ई के इक्वल है। देखो ध्यान से,
एंगल सी एंगल ई के इक्वल है? रिप्लाई करिए बच्चे, क्या एंगल सी एंगल ई के इक्वल है बच्चे? रिप्लाई करिए, इक्वल है। कुंदन भी यस बोल रहा है, शुभम भी यस बोल रहा है, हमारे नेहा दृष्टि भी यस बोल रही है। क्या बात है, बिल्कुल इक्वल है बच्चे। देखो ध्यान से, एंगल सी भी 80 डिग्री है, एंगल ई भी 80 डिग्री है, तो हो गए दोनों इक्वल। अब देखो एंगल बी और एंगल बी 60 डिग्री है, एंगल डी 60 डिग्री है, तो हो गया ना एंगल बी और डी एंगल डी भी इक्वल। अब देखो एंगल ए भी 40 डिग्री है और एंगल एफ भी 40 डिग्री है, तो हो गया ना ये इक्वल। तो मतलब ये तीनों को तीनों क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या है? इक्वल हैं। हमारा क्या था सबसे पहला कंडीशन, किसके लिए? कि भैया ये दोनों फिगर सिमिलर है या नहीं। तो पहले क्या चेक करना था कि चेक करो कि ये दोनों फिगर के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है या नहीं। एंगल सी जो है ना वो एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी जो है ना एंगल डी के इक्वल है, और एंगल ए जो है ना वो एंगल एफ के इक्वल है। तो पहला पॉइंट दोनों में करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड। तो करस्पॉन्डिंग साइड कैसे निकालना है ये थोड़ा सा देख लीजिए। करस्पॉन्डिंग साइड को हम पहले वाले के लिए यहाँ पे लिखते हैं, पहले वाले के लिए करस्पॉन्डिंग साइड। बताओ तो क्या है करस्पॉन्डिंग साइड, क्या क्या हो जाएगा? पहले वाले के लिए करस्पॉन्डिंग साइड क्या क्या हो जाएगा बताओ तो। बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, बच्चों वाला क्वेश्चन बताओ। जहां पे हमने होल्ड किया हुआ है यहीं से चलेंगे। देखो हमने यहाँ होल्ड किया है ना, तो अब हम इसी पॉइंट से पकड़ेंगे। क्या है? बी सी, पहला आएगा बी सी। देखो ध्यान से, करस्पॉन्डिंग साइड में क्या हो जाएगा? बी सी। अभी ये वाले साइड का करस्पॉन्डिंग साइड इस वाले डायग्राम में क्या हो जाएगा? एफ ई, क्योंकि यहाँ पे हमने होल्ड किया था, इसके राइट चलेंगे एफ ई। तो बी सी एंड एफ ई। चेक करो आप सबका सही हुआ है या नहीं, बताना किस किस का सही हुआ। अब देखो अब वापस से क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा? सी ए। देखो ध्यान से, सी ए, ठीक है ना। अच्छा अब यहां से क्लॉकवाइज जाएंगे, ई पॉइंट से क्लॉकवाइज जाएंगे तो आएगा ई डी। तो सी ए एंड ई डी, ठीक है ना। अब देखो अब फिर से क्लॉकवाइज जाएंगे यहां से तो क्या आएगा? ए बी आएगा, ए बी एंड यहां से क्लॉकवाइज जाएंगे तो डी एफ आएगा, डी एफ। तो बी सी जो है ये इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा? एफ ई। ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा? ई डी, ठीक है ना। और ए बी का क्या हो जाएगा? डी एफ। ऐसे हम करस्पॉन्डिंग साइड फाइंड आउट करते हैं बच्चा। हम क्या करते हैं? ऐसे करस्पॉन्डिंग साइड फाइंड आउट करते हैं। सेकंड वाले डायग्राम के लिए इसके लिए करस्पॉन्डिंग साइड क्या क्या हो जाएगा? होल्ड कहाँ किए हैं? सी को और यहाँ पे ई को। तो अब क्या होगा? सी से क्लॉकवाइज जाएंगे तो आएगा सी बी। देखो ध्यान से, सी से क्लॉकवाइज जाएंगे तो आएगा सी बी। अभी सी बी हुआ ना, अभी ई को होल्ड किए तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो आएगा ई डी। तो सी बी एंड ई डी होगा करस्पॉन्डिंग साइड, पहला करस्पॉन्डिंग साइड। अब इसके बाद बी से क्लॉकवाइज जाएंगे तो आएगा ए बी या फिर बी ए बी लिखो या बी ए लिखो। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? देखो हम ई से क्लॉकवाइज गए थे डी पे, अब डी से क्लॉकवाइज जाएंगे एफ पे तो हो जाएगा डी एफ, ठीक है। लास्ट क्या है? अब यहां से क्लॉकवाइज जाएंगे तो हो जाएगा ए सी। अभी ए सी किसके करस्पॉन्डिंग में है? देखो ध्यान से, अभी हम अगर एफ से जाएंगे यहां पे तो आएगा एफ ई। तो इस तरीके से बच्चे हम करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल को फाइंड आउट करते हैं। तो हमने आज सीख लिया क्या कि भैया करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखो ध्यान से, अब हमने बताना है कि ये दोनों डायग्राम और ये दोनों डायग्राम सिमिलर है या फिर सिमिलर नहीं है। ये दोनों डायग्राम और ये दोनों डायग्राम सिमिलर है या सिमिलर नहीं है। पहला कंडीशन क्या था? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या निकाला कि इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ये तीनों इक्वल है, सेकंड वाले में भी इक्वल है। और सेकंड पॉइंट क्या था? करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम रेशियो में होना चाहिए। अब ये सेम रेशियो का मतलब क्या है बच्चा? ये देख के जाओ। देखो हमने क्या बोला? BC एंड FE सेम रेशियो का मतलब होता है BC बाई FE। देखो ध्यान से, BC और FE क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड है ना। अब रेशियो निकालना है तो BC को हम क्या करेंगे? FE से डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे क्या आता है। देखो BC क्या है? 4 है, लिख देंगे 4 डिवाइडेड बाय FE क्या है? FE कहाँ गया? FE क्या है? 6 है, हम लिख देंगे यहाँ 6। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2, ये आएगा 3, तो क्या आ गया? 2/3। BC बाई FE आ गया 2/3। अब क्या है? CA बाई ED, CA एंड ED। तो CA एंड ED को लिखेंगे CA बाई ED इक्वल्स टू CA क्या है? देखो ध्यान से, CA है 5 तो लिखेंगे यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय
ईडी क्या है, ईडी क्या है 7.5, 7.5। अगर हम 5 को 7.5 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, देखो 5 बाई 7.5, ये क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना 5 बाई 7.5 को लिख सकते हैं ना 75/10। अभी इस 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 10/75 हो जाएगा। अब जब इसको कट करेंगे तो ये 15 से कट हो जाएगा, और इसको कट करेंगे तो ये 3 आएगा और ये 2 आएगा, तो आ गया ना 2/3। देखो ध्यान से 5 बाई 7.5 क्या आ गया, 2/3 आ गया। देखो बच्चा ध्यान से 2/3, ठीक है ना। अब जो है हमको लास्ट क्या देखना है, ए बी और डी एफ का रेशियो, मतलब ए बी बाई डी एफ, ए बी बाई डी एफ। ए बी क्या है, ए बी है 3, लिख देंगे 3, बाई डी एफ क्या है, डी एफ है 4.5, लिख देंगे 4.5। अब 3 को हम डिवाइड करते हैं अगर 4.5 से तो क्या आ रहा है, देखो 3/4.5, इसको क्या लिख सकते हैं 3/45/10, नीचे जो 10 आएगा ऊपर ले जाओगे तो आ जाएगा ऐसा, ये क्या हो गया 30/45, डिवाइड करोगे 15 से, ये 2 आएगा ये 3 आएगा। इसको डिवाइड करने से मतलब 3/4.5 करने से भी आ गया 2/3। तो अब देखो ध्यान से हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब हम पहले वाले फिगर का इनका जो भी करस्पॉन्डिंग साइड है, इनका जब रेशियो निकाल रहे हैं, मतलब बटा निकाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तीनों का तीनों आंसर सेम आ रहा है, 2.3, 2/3, मतलब क्या हुआ इसका कि भैया BC, देखो समझो बात को, यहाँ पे लिखते हैं, हाँ यहाँ पे लिखते हैं, देखना बच्चे ध्यान से। तो इसका मतलब क्या हुआ, BC/FE, BC/FE, देखो ध्यान से BC/FE, ठीक है ना, इक्वल्स टू CA/ED, CA/ED इक्वल्स टू AB/DF, AB/DF इक्वल्स टू क्या है 2/3 है। तो हमने क्या देखा कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आया, 2/3 आया, ठीक है ना। इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम आया, इनका करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम आया था। तो अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ये दोनों जो डायग्राम है, ये दोनों जो फिगर है वो सिमिलर हैं, ठीक है ना। कब बोलेंगे, जब करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम हो गया और करस्पॉन्डिंग साइड भी सेम हो गया, तो क्या बोल दिए कि ये जो दोनों डायग्राम है ये क्या हैं, ये सिमिलर है। अब ठीक इसी तरीके से हम इस वाले को भी देखते हैं ये सिमिलर है या नहीं। तो हम पहले इसका क्या कर चुके हैं, सेकेंड वाले फिगर का हम करस्पॉन्डिंग एंगल सेम कर चुके हैं। अब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमको निकालना है। सारे बच्चे फटाफट कैलकुलेट करिए, हमको बताइए क्या कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है। आप भी करो, मैं भी करता हूँ, देखते हैं कि मैच करता है कि नहीं। तो देखो CB यहाँ पर क्या है, CB कितना है, CB 6 है। देखो हम बोल रहे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो इसका मतलब होता है बच्चा CB एंड ED क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड। तो हम लिख सकते हैं क्या कि भैया CB का ED के साथ रेशियो ऐसा, तो CB/ED इसी को बोलते हैं हम रेशियो, और इसी को हम लिखते हैं बच्चा CB/ED, CB/ED बटे के फॉर्म में लिखते हैं, रेशियो को बटे के फॉर्म में लिखते हैं। अब ये कितना है, देखो ध्यान से, CB क्या है 6 है, हमने लिख दिया 6 बटे में, ED क्या है, ED क्या है 10.5, हमने लिख दिया 10.5। अच्छा ओके, अब देखो, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं सॉल्व, हाँ थोड़ा सा मैदान को साफ करते हैं, ऊपर में सॉल्व करते हैं, मैदान को साफ करते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं। 6/10.5 है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 6/10.5 को 105, नीचे में 10 लिख सकते हैं। अब इस 10 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 × 10/105। अब इसको कट करो तो कितने से कट होगा, 3 से काटेंगे तो ये 2 आएगा और ये हो जाएगा 35, ये काटेंगे 7 आएगा, ये आएगा ऐसा कुछ। 4/7 आ रहा है बच्चे, एक बार चेक करिए, रीचेक करिए, देखो तो 4/7 आ रहा है क्या। अब हमने निकालना है AB/DF, मतलब कि AB बटे में DF। अब AB क्या है, AB है 7, DF क्या है, DF है 7.5। अब जब 7/7.5 करते हैं तो क्या होता है, देखो 7.5 को हम लोग 75, ये ऊपर 10 हो जाएगा, ये 2 आएगा, ये 15 आएगा, ये क्या हो गया 14/15। देखो तो क्या होगा, AB एंड DF क्या होगा, देखो तो बच्चे AB एंड DF, AB क्या है 7 है, ठीक है, DF क्या है 7.5 है।
तो 7/7.5 कितना आएगा? 14/15 ही आएगा। ओके, अब यहीं पे कैच है, इसको समझो। हाँ, इसको समझो क्या कि भैया CB/ED आया 4/7, मतलब एक कोरस्पॉन्डिंग साइड तो आ गया 4/7, लेकिन दूसरा कोरस्पॉन्डिंग साइड कितना आ गया? 14/15। तो क्या ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हुआ? नहीं हुआ। तो जैसे ही कोरस्पॉन्डिंग साइड एक भी इक्वल नहीं हुआ ना, तो हम क्या बोलेंगे? हम यही बोलेंगे कि भैया कोरस्पॉन्डिंग साइड क्योंकि इक्वल नहीं है, इसलिए ये सिमिलर फिगर हुआ नहीं हुआ। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम शुरू कैसे करेंगे? जहाँ से होल्ड किए थे, सी लिखेंगे। क्या? ट्रायंगल सी, फिर क्लॉकवाइज आए थे बी में तो बी, फिर क्लॉकवाइज गए थे ए में तो ए। ट्रायंगल CBA ये क्या है? सिमिलर नहीं है। हम सिमिलर नहीं है, देखो इसका मतलब होता है सिमिलर, और सिमिलर नहीं है का मतलब होता है सिमिलर लिख के कट कर दो। सिमिलर नहीं है, किसके सिमिलर नहीं है? देखो इसको होल्ड किए थे ई पे तो लिखोगे ट्रायंगल ई, क्लॉकवाइज गए डी पे डी, क्लॉकवाइज गए एफ पे एफ। तो ट्रायंगल CBA जो है ना वो सिमिलर नहीं है ट्रायंगल EDF के। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसका इक्वल नहीं है। देखो ध्यान से, और तीसरा निकालने का जरूरत ही नहीं है। जैसे ही हमको एक साइड इक्वल नहीं मिला, रुक जाओ वहीं पे और ये आंसर लिख दो। लेकिन पहले वाले में क्या था? इक्वल हो गया था। तो पहले वाले में हम क्या लिखते हैं? होल्ड किए थे बी पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ इसके लिए लिख रहे हैं बच्चा, क्या लिखेंगे? लिखेंगे ट्रायंगल B, ठीक है ना। फिर क्लॉकवाइज गए थे सी पे तो सी, फिर क्लॉकवाइज गए थे ए पे तो ए। तो ट्रायंगल BCA ये सिमिलर है। देखो ये सिमिलर का साइन होता है, ध्यान से देखो बच्चा, वो सिमिलर का साइन होता है। हाँ, ये क्या होता है? सिमिलर का साइन होता है। ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। देखो ध्यान से देखो, हाँ ध्यान देखो। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम कहाँ से शुरू करेंगे? F, फिर क्लॉकवाइज गया E, फिर क्लॉकवाइज गया D, तो लिखेंगे क्या? FED। तो हम क्या लिख दिए ऊपर वाले में कि भैया ट्रायंगल BCA जो है ना वो सिमिलर है ट्रायंगल FED के। नीचे वाले में ऐसे लिखो, हाँ ये ऐसे लिखो, ऐसे जैसे वो लिखा है वैसे। नीचे वाले में सिमिलर नहीं है, ऊपर वाले में सिमिलर है। ऊपर वाले में सिमिलर क्यों है? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग साइड दोनों इक्वल है। नीचे वाले में सिमिलर क्यों नहीं है? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है पर कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं है।